सीए एक ऐसा इंट्रोवर्ट लड़का है जिसे देखकर लोग सोचते हैं कि ब्लॉबफिश भी शायद इसे देखकर शर्मिंदा हो जाए। उसकी क्रश उसे हर बार ऐसा इग्नोर करती है जैसे वो वाईफाई का पब्लिक नेटवर्क हो। लेकिन किस्मत ऐसी पलटी खाती है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां उसके पीछे दीवानी हो जाती है। वजह, अरे भाई, उनका पूरा ध्यान उसके सॉसेज पर है। अब उससे पहले कि ये कहानी रोमांटिक होती, बेचारा सीए होम रूम टीचर के ऑफिस में पहुंच जाता है अपने करियर प्लान डिस्कस करने। टीचर को उम्मीद है कि कुछ स्मार्ट सुनने को मिलेगा, लेकिन लड़का बोलता है मुझे हॉर्न बीटल बनना है। टीचर के चेहरे पर ऐसा रिएक्शन आता है जैसे उसने अपनी नौकरी से रिजाइन करने का मन बना लिया हो। वो पूछती है ये कैसी उल्टी बात है। लड़का बोलता है एक बार मैंने हॉर्न बीटल पकड़ा था और एक बच्चे को दिया, वो बहुत खुश हुआ। मैं अगला सेंटा क्लॉज बनना चाहता हूँ। टीचर सोचती है इससे बेवकूफ स्टूडेंट मैंने अपनी पूरी टीचिंग लाइफ में नहीं देखा। वो सलाह देती है कि लड़का मंगा आर्टिस्ट बन जाए। क्लास में वापस आकर सीए देखता है कि उसकी डेस्क पर संकी बैठी हुई है। वो शराफत से बोलता है भाई उठो, ये मेरी सीट है। लेकिन संकी उसे ऐसा जवाब देती है कि बेचारा अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने लग जाए। तुझे परेशान करना मेरे दिन का सबसे मजेदार हिस्सा है, कहकर वो हंसते हुए उठ जाती है, डेस्क पर उसका पसीना छोड़कर। लड़का टेबल को ऐसे घूरता है जैसे कोई खजाना खोज रहा हो। रात को घर पर मोनोपोली खेलते हुए उसकी बहन बार बार हारती है और गुस्से में चिल्लाती है मैं हार रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर जाते जाते पूछती है फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर पापा से डंडे खाने का प्लान है। लड़का कहता है हाँ कर रहा हूँ, वैसे सोचा है जिंदगी में कुछ करना चाहिए। उसकी बहन टॉमो उसे देखकर कहती है तू और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है क्या? सूरज पश्चिम से निकला था आज। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक पर सीए संकी और उसकी दोस्तों की टेबल पर जाता है। वो लड़कियां उसकी खिंचाई करती है, अरे सुन तू मंगा आर्टिस्ट बनना चाहता है क्या? ये किसने बताया? बेचारा सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है मेरे फ्यूचर के बारे में बंद करो वरना मैं रो दूंगा। लाइब्रेरी में सबसे बेवकूफ लड़का और सबसे होशियार लड़का मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी संकी आती है और पढ़ाई में मदद मांगने का बहाना करती है। अमीदा जो पहले ही समझ चुका है सोचता है इस लड़की का असली मकसद तो सिर्फ इस बेचारे को परेशान करना है। कहानी आगे बढ़ती है खेलकूद के मैदान पर, जहाँ यूए कीदा को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले सेनेकी को एक उम्रदराज आदमी के साथ बाहर जाते देखा। सुनकर कीदा के दिमाग में सीधा शुगर डैडी वाला ख्याल आता है। कीदा का ये रिएक्शन देखकर उसका दोस्त पूछता है भाई तुझे इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन कीदा बड़े कूल अंदाज में कहता है अरे यार ये सब तो बस इंटरनेट की कहानियों में होता है। कुछ दिन बाद एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं और चमत्कार ये होता है कि कीदा और सेनेकी दोनों पास हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्त सकी का मुंह लटका रहता है क्योंकि वो अकेली फेल हो गई। जब लड़कियां वहाँ से जाती है ह्यूगो प्रकट होती है और कीदा से कहती है भाई ये क्या चमत्कार हो गया, जो लड़का पहले अकेले दीवारों से बातें करता था आज लड़कियों का फेवरेट बन गया है। ह्यूगो के जाते ही कीदा अपने दोस्त आयुओ को शुक्रिया बोलता है कि उसकी मदद से वो पास हो गया। तभी आकू उसे अपने क्रैम स्कूल के समर कोर्स में इन्वाइट करता है, जहाँ पढ़ाई के लिए एक रिसोर्ट होटल में 2 हफ्ते रुकने का प्लान है। लेकिन कीदा का आलस चरम पर होता है। वो जवाब देता है भाई पढ़ाई को फिलहाल साइड में रखो, अभी तो सिर्फ मजे चाहिए। उस रात जब कीदा घर जा रहा होता है वो सेनेकी को एक कैफे में एक बुजुर्ग आदमी के साथ काम करते देखता है। उसका दिमाग तुरंत यूए की बात पर जाता है और सोचता है क्या यही वो आदमी है? फिर वो सेनेकी को निहारता है और खुद से कहता है भाई ये तो मेरे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर वो भी पार्ट टाइम जॉब शुरू करे तो शायद गर्लफ्रेंड मिलने के चांस बढ़ जाएं। लेकिन कुछ ही देर में वो खुद को इस ख्याल से बाहर निकालता है और आयुओ को कॉल करता है कि वो समर कोर्स में शामिल होने के लिए तैयार है। अगले दिन कीदा अपना बैग पैक करता है और होटल के समर कोर्स के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो लियो से बात करते हुए एक खिड़की में किसी को देखता है। जब तक वो आयुओ को दिखाने की कोशिश करता वो आकृति गायब हो जाती है। आयुओ उसे बताता है कि वहाँ एक अफवाह है, एक तीसरे साल की लड़की जो आत्महत्या करके मर गई थी उसकी आत्मा यहाँ कभी कभी दिखती है। कीदा का डर तुरंत उसके चेहरे पर आ जाता है। रात को कीदा का आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वहाँ के सभी स्टूडेंट्स में उसका आईक्यू सबसे कम है। वो कमरे में जाकर पछतावा करता है कि उसे सेनेकी के साथ बीच पर जाना चाहिए था, शायद इससे वो उसके करीब आ पाता। लेकिन फिलहाल तो कीदा अपनी किस्मत और निर्णय पर रो रहा है। कीदा अपने कमरे में बैठा खुद को कोसता रहता है, लेकिन फिर खुद को एक थप्पड़ मारकर होश में लाता है। वो खिड़की के पास जाता है और पूरे ब्रह्मांड को चिल्लाकर कहता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी खिड़की के फ्रेम पर कोई हाथ रखता है और वो डर के मारे सटक जाता है। अचानक एक अजीब सी डरावनी लड़की खिड़की से अंदर घुसती है, बिल्कुल जैसे ज़ॉम्बी मूवी से निकल कर आ गई हो। वो कीदा की तरफ बढ़ती है और बेचारा डर के मारे लगभग पैंट गीली कर देता है। लेकिन लड़की कहती है मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम अपना तौलिया दे सकते हो? कीदा चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सेनेकी है। वो हैरान होकर सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है? सेनेकी उससे पूछती है ऐसी सजा क्यों मिली तुझे कि इस समर कोर्स में आना पड़ा? कीदा बताता है कि ये उसकी खुद की चॉइस थी। फिर वो सवाल पलटकर सेनेकी से पूछता
पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। सैनिकी जवाब देती है कि उसके माता पिता को पता चला कि वो उनके बिना बताए काम कर रही थी, तो उन्होंने गुस्से में उसे उठाया और इस पहाड़ी होटल में छोड़ दिया। सैनिकी बताती है कि उसने बारिश और हिरणों के झुंड से बचते हुए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आखिर में उसे एक खुली खिड़की दिखी और वो चुपके से अंदर घुस गई। बात करते करते कीदा नोटिस करता है कि सैनिकी जिस कुर्सी पर बैठी है वो भीगती जा रही है। वो सोचता है ये बारिश का पानी है या फिर उसकी अपनी फ्लडगेट्स खुल गई है। सैनिकी अपने बैग में कुछ सूखे कपड़े खोजने की कोशिश करती है, लेकिन सब बारिश में भीग चुके हैं। कीदा मदद करने के लिए कहता है कि वो पास के कमरे से दूसरी लड़कियों के कपड़े ला सकता है, लेकिन सैनिकी उसे रोकते हुए कहती है लड़कियां तुझे क्रीपी कल्चर्ड लूजर समझेंगी, इससे अच्छा अपने कपड़े दे दे। कीदा को एक झटका सा लगता है, लेकिन फिर अंदर से खुशी फूट पड़ती है कि उसकी क्रश उसके कपड़े पहनने वाली है। सैनिकी उसके कपड़े लेती है और बाहर चली जाती है। कीदा बस दरवाजे की ओर घूरता रह जाता है। उसकी नजरें सैनिकी की विशेषताओं पर अटक जाती है। अगले दिन लंच ब्रेक पर कीदा और उसके दोस्त सैनिकी और उसकी नई दोस्त मैको के साथ गपशप करते हैं। सैनिकी अपनी शिकायतों का पिटारा खोल देती है और कीदा से कहती है भाई एक टीचर ने मुझे सजा दी है बाथरूम साफ करने की, बस क्योंकि मैं भागने की कोशिश कर रही थी। वैसे क्या मैं लड़कियों का बाथरूम तुम्हारे कपड़े पहने हुए साफ कर सकती हूँ? ये सुनते ही कीदा अंदर से इतना खुश हो जाता है कि चेहरे पर हाव भाव छुपा ही नहीं पाता। पास खड़ा आयु ये देखकर बोलता है भाई तुमसे ज्यादा बेसिक मेल मैंने आज तक नहीं देखा। इसके बाद सैनिकी सजा भुगतती है और बाथरूम साफ करने के बाद मुंह से अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगती है। उसी बीच सैनिकी मुंह से पूछती है कि क्या वो उसे वॉशिंग मशीन यूज करना सिखा सकती है। मुंह उसे सिखाती है और सैनिकी इतनी खुश हो जाती है जैसे उसने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया हो। वो खुद से कहती है अब तो मैं वाइफ मटेरियल बन गई, अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये सब कर सकती हूँ। वो तुरंत पूछ लेती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कीदा है, क्योंकि पूरी क्लास यही गॉसिप कर रही है। ये सुनकर सैनिकी पूछती है अरे लोग क्या कह रहे हैं? वो थोड़ी झिझकते हुए कहती है लोग कह रहे हैं कि तुम उस तरह की लड़की हो क्योंकि तुम शेमलेसली कीदा के कपड़े पहनकर घूम रही हो। सैनिकी बिना कुछ सोचे समझे नाटक करने लगती है जैसे क्लास ने उसे और कीदा को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। वो बड़े मजेदार अंदाज में कहती है हाँ हम दोनों अकेले में बड़ी नौटी हरकतें करते हैं। ये सुनकर माको का चेहरा चमक उठता है जैसे उसने कोई मसालेदार सीक्रेट सुन लिया हो। वही दूसरी तरफ कीदा वेंडिंग मशीन के पास खड़ा होता है जब उसे दो लड़कियों की बातें सुनाई देती है। वो लड़कियां उसकी और सैनिकी की रिलेशनशिप और उनकी नौटी हरकतों पर चर्चा कर रही होती है। कीदा फटाफट उनकी तरफ भागता है और सफाई देता है अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम वैसे वाले लोग नहीं हैं। लेकिन लड़कियां ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कीदा ने उनकी बचपन की चॉकलेट चुरा ली हो। असल में वो दोनों इतनी जल रही होती है क्योंकि खुद वो सिंगल है और उतनी ही अट्रैक्टिव जितनी सर्दियों की सुबह की धुंध। माहौल को और खराब करने के लिए सैनिकी पहले ही धोए हुए कीदा के कपड़े पहन कर आती है और उन्हीं अफवाहों पर मुहर लगा देती है। लड़कियों के जाते ही सैनिकी कीदा को खींचकर एक सुनसान जगह ले जाती है। वहाँ वो कीदा को उसके कपड़े लौटाती है और धन्यवाद देती है। कीदा उससे पूछता है तू मुझे यहाँ क्यों लाई? सैनिकी जवाब देती है मैं नहीं चाहती कि इन अफवाहों का आग और फैले। बातचीत के दौरान कीदा को ये जानकर झटका लगता है कि ये पहली बार था जब सैनिकी ने कपड़े धोए थे। वो बताती है घर में तो मैं सिर्फ मिडनाइट स्नैक्स बनाती हूँ, बाकी सब काम मम्मी करती है। कीदा जो हमेशा अपने भोलेपन की वजह से परेशानी में रहता है सैनिकी को बताता है तुझे देखकर तो नहीं लगता कि तू ऐसा कुछ करती है। ये सुनते ही सैनिकी भड़क जाती है और जवाब देती है ठीक है मैं आधी रात को तेरे लिए स्नैक्स बनाऊंगी ताकि तू मान सके कि मैं झूठ नहीं बोलती। वो फिर से कीदा के स्वेट्स लेकर चली जाती है। आधी रात को कीदा इक्यू और मुंह के साथ सैनिकी स्नैक्स बनाती है। वो स्नैक्स इतने लाजवाब होते हैं कि कीदा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है जैसे उसने कोई बड़ी बात सुन ली हो। बाद में जब सैनिकी बर्तन धो रही होती है कीदा मदद की पेशकश करता है, लेकिन सैनिकी कहती है मैं तो इस काम की आदत डाल चुकी हूँ, ये कम से कम मैं तेरे लिए कर सकती हूँ। जाने से पहले कीदा चौंक जाता है कि सैनिकी जाने की तैयारी कर रही है। वो कहती है कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। कीदा उससे कहता है मेरे स्वेट्स जब तक चाहो रख सकती हो, लेकिन सैनिकी जिद पकड़ लेती है कि वो जाएगी। कीदा कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कि तू फिर हिरणों के झुंड से भागती हुई मिले। एक हफ्ता बीतता है। कीदा अपने ख्यालों में इतना खोया रहता है कि जब अचानक किसी ने उसे पीछे से छुआ तो वो डरकर उछल पड़ा। पूरी क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो पलटकर देखता है और सामने सैनिकी होती है। कीदा सोचता है ये मेरी क्लास में क्या कर रही है? सैनिकी जवाब देती है आज से मैं तेरी क्लास में हूँ। और वो ऐसी मखमली आवाज में ASMR स्टाइल में बोलती है कि कीदा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिमाग में झंझनाहट हो रही हो। बेचारे की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी पैंट भीगने जैसी लगती है। बाकी क्लासमेट्स ये देख बोल पड़ते हैं तुम दोनों को अगर इतना ही मजा आ रहा है तो एक रूम ले लो और वही रहो। क्लास का सबसे बड़ा लूजर भी बोलता है काश मैं भी अकेले सैनिकी के साथ रूम में होता। ये सुनते ही सैनिकी अपने स्वेट्स की चेन खोलती है और अपनी टॉप दिखाते हुए कहती है लो अब सबको पता चल जाएगा कि मेरे मेलन्स कितने बड़े
हैं। कीदा ये देख शर्म से पानी पानी हो जाता है और फटाफट उसे ढकने की कोशिश करता है। क्लास के बाद कीदा सेनेकी से मिलता है। सेनेकी उससे पूछती है, क्या तुम्हारे क्लासमेट्स हमेशा ऐसे ही बर्ताव करते हैं? कीदा हंसकर कहता है, असल में तू ही इतनी हॉट है कि वो सब पिघल गए। लेकिन फिर कीदा गंभीर होकर सुझाव देता है, शायद बेहतर हो अगर हम क्लास में ज्यादा बात न करें, इससे कम अफवाहें तो नहीं फैलेंगी। सेनेकी एकदम सीधे कीदा से पूछती है, तूने समर कोर्स क्यों ज्वाइन किया? और कीदा वही ठहर जाता है जैसे उसके दिमाग में खली पड़ी हो, कुछ भी जवाब नहीं सूझता। उस रात जब कीदा डिनर करते हुए पढ़ाई के बाद थोड़ा ब्रेक ले रहा होता है तो वो दोपहर का सवाल याद करता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं उसे ये कैसे बताता कि वही वजह है कि मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सेनेकी अचानक उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए। कीदा सोचता है, भाई ये लड़की कभी बड़ी होगी भी या नहीं। वो उसे टालने की कोशिश करता है, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन सेनेकी वही बैठे बैठे उससे बातें करने लगती है। कीदा परेशान होकर पूछता है, तुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी बच्चे अभी अपने अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और तू यहाँ अपनी फीस बर्बाद कर रही है? सेनेकी बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब देती है, एक टीवी शो में सुना था कि खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कीदा सोचता है, मुझे ऐसे बेवकूफ इंसान से दूर रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद सेनेकी एक किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर शिकायत करने लगती है, काश मैं बीच पर होती, मजे कर रही होती, वहाँ बिकिनी पहनकर घूमती और कुछ लूजर्स मुझे लाइन मार रहे होते। कीदा जो बिल्कुल सामने खड़ा है अपनी बेवकूफी में बोल देता है, तू उनमें बहुत क्यूट लगती। सेनेकी मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा क्या तू अभी देखना चाहेगा मुझे बिकिनी में? और बिना कुछ सोचे समझे वो कीदा को पकड़कर सीधा मेंस बाथ में खींच ले जाती है। कीदा जो पूरी तरह शर्मा रहा है सोचता है, मैं रात के इस वक्त एक लड़की के साथ बात में क्या कर रहा हूँ। वो अपना मल्टी कलर टॉवल कसकर पकड़ता है। सेनेकी उससे पूछती है, हम यहाँ क्यों हैं? और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के बोलती है, मुझे पानी में रहकर तेरा बर्थडे सूट देखना है। कुछ मिनट बाद दोनों पूल में कूदते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। तभी अचानक बत्तियां जल जाती है। सेनेकी तुरंत पानी में डुबकी लगाकर छुप जाती है और तभी एक टीचर वहाँ आ धमकता है, खुद को माइकल फेल्प्स समझते हुए। जैसे ही उसकी नजर कीदा पर पड़ती है, टीचर कीदा को देखकर भौचक्का रह जाता है और पूछता है, रात के इस वक्त बात में क्या कर रहे हो? कीदा तुरंत जवाब देता है, सर मैं तो आपका इंतजार कर रहा था ताकि हम मेन टॉक कर सके। लेकिन टीचर उसे घूरते हुए कहता है, पानी से बाहर निकलो और सीधा अपने कमरे में जाओ। कीदा को डर होता है कि अगर वो खड़ा हुआ तो टीचर सेनेकी को देख लेगा, लेकिन आखिरकार वो उठ खड़ा होता है और टीचर उसे एक अजीबोगरीब सापेरियो पहने देखकर चौंक जाता है। सोचता है ये लड़का है या कोई पुरानी मूवी का किरदार। कीदा ने माहौल को संभालने के लिए टीचर से कह दिया, सर अगर चाहे तो मैं आपकी पीठ धो देता हूँ। ये सुनकर टीचर एकदम डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग खड़ा होता है अपनी पीठ की चिंता करते हुए। बाद में उसी रात कीदा और सेनेकी बातें कर रहे होते हैं। कीदा उससे पूछता है, क्या तुझे स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के ओरकी में दिलचस्पी है? सेनेकी कोई जवाब नहीं देती। फिर कीदा पूछता है, वो कैफे वाला आदमी तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? ये सुनकर सेनेकी चौंक जाती है और बोलती है, तो तुझे पता है कि मैं वहाँ काम करती थी? कीदा जवाब देता है, हाँ मैंने तुझे देखा था। लेकिन सेनेकी शक भरी नजरों से पूछती है, क्या तूने मेरे पेरेंट्स को बताया था? क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे रिपोर्ट किया है। कीदा तुरंत सफाई देता है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। पर सेनेकी के चेहरे पर यकीन की कोई झलक नहीं दिखती। वो कहती है, चलो अपने अपने कमरे में चलते हैं। कुछ दिनों बाद समर कोर्स खत्म हो जाता है। सब अपने अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन कीदा परेशान है क्योंकि सेनेकी तब से उससे एक शब्द भी नहीं बोली। अगले हफ्ते सेनेकी अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर अपनी नौकरी छोड़ देती है। स्कूल फिर शुरू होता है। कीदा स्कूल जाते वक्त दूर से देखता है कि सेनेकी ओरकी और उसकी गर्लफ्रेंड को देख रही है। वो सोचता है, क्या ये उसे सच में पसंद करती है? लेकिन जैसे ही सेनेकी की नजर कीदा के डिसगस्टिंग चेहरे पर पड़ती है, वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ी होती है। कीदा समझ जाता है कि वो उसे स्निच समझ रही है। कई हफ्ते बाद कीदा को सेनेकी की तरफ से एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि वो उससे बाहर मिलने आए। जब वे मिलते हैं, सेनेकी उसके स्वेट्स लौट आती है। ये देख कीदा चौंक जाता है। जैसे ही सेनेकी जाने लगती है, कीदा उसे रोकता है और पूछता है, तू मुझसे इतनी खफा क्यों है? मुझे बता, तुझे मुझसे क्या दिक्कत है? सेनेकी कीदा से कहती है, युकी को मत बताना कि समर कोर्स के दौरान हम करीब थे। कीदा के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है कि आखिर वो उससे क्यों बच रही है। सेनेकी समझाने की कोशिश करती है, मैं नहीं चाहती कि युकी को हम पर शक हो, लेकिन कीदा को लगता है कि वो बस बहाने बना रही है। तब सेनेकी उसके स्वेट्स वापस ले लेती है और कहती है, अगर तू इसी तरह पागलों की तरह बिहेव करेगा तो ये तुझे वापस नहीं मिलने वाला। कीदा भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो जवाब देता है, ठीक है मैं भी तुझे ये नहीं लेने दूंगा जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं समझाती। इसी बीच जब दोनों की बहस किसी ऐसे कपल जैसी लगने लगती है जो तलाक के बारे में सोच रहा हो, एक बेहद अनट्रैक्टिव लड़की वहाँ आ जाती है। वो अपना परिचय देती है, मैं माकोटो हूँ, स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी से। माकोटो बताती है कि स्कूल में ऐसी हरकतें हो रही है जो उसे ओहायो के किस्सों की याद दिला रही है। वो कहती है, मुझे रिपोर्ट मिली है कि कुछ स्टूडेंट्स हार्डकोर मोड में चले गए हैं। मैंने उन्हें देखा, लेकिन उनका प्लॉट इतना इंटेंस
इंटेंस था कि मैं रोक नहीं सकी। इसके बाद वह और डिटेल्स देती है जिससे सेनेकी को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब यूकी के बारे में है। सेनेकी बिना वक्त गवाए कीदा को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचती है। वहाँ वे देखते हैं कि यूकी ओराकी के साथ कुछ ज्यादा ही नॉटी मूड में है। ओराकी के जाने के बाद सेनेकी यूकी से सवाल करती है, तूने मेरे बारे में शिकायत क्यों की? यूकी जवाब देती है, ओराकी को तेरी तरफ इंटरेस्ट था तो मुझे तुझे रास्ते से हटाना पड़ा। ये सुनकर कीदा सोचता है ये किस लेवल की बेवकूफी है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सेनेकी को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो यूकी को शुक्रिया कहती है कि उसने सब सच बता दिया। यूकी कीदा से पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? सेनेकी जवाब देती है, मैं इसे इसलिए लाई थी ताकि ये पूरी सच्चाई जान सके। मुझे पहले लगा था कि ये मुझे स्निच कर गया था। इसके बाद सेनेकी कीदा को माफी के तौर पर एक प्लेट में कुछ देती है जो किसी अजीब सी डिश जैसी लगती है। कीदा सोचता है अगर इसे माफी कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे खाऊं या छोड़ दूं। सेनेकी कीदा को समझाती है अगर यूकी को पता चल जाता कि समर कोर्स के दौरान हम करीब थे तो वो अपनी लूज माउथ से पूरी क्लास में अफवाह फैला देती। कीदा को तब समझ आता है कि सेनेकी दरअसल उसे क्लास के बुली से बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर किसी को पता चलता कि उसने पूरा समर कोर्स स्कूल की सबसे हॉट लड़की के साथ बिताया है तो उसकी खैर नहीं थी। अब जब दोनों इवेंट हो चुके हैं, सेनेकी कीदा को उसके स्वेट्स वापस कर देती है। कीदा स्वेट्स लेते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो बीच चलते हैं। बीच पर सेनेकी अचानक एक अजीब पोजीशन में आ जाती है और कीदा से पूछती है, तेरा मैग्नम लोडेड है क्या? कीदा भौचक्का रह जाता है और जवाब देता है नहीं, और वैसे भी ये तो इंसल्ट है। लेकिन सेनेकी बड़ी चालाकी से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गीला होना है, और वो ऐसा जो समंदर भी नहीं कर सकता। इतना सुनते ही सेनेकी और ज्यादा स्पिशस हरकतें करने लगती है और कीदा को किस कर देती है। कीदा को ये देखकर झटका लगता है। वो सोचता है मेरे जैसा गंदे चेहरे वाला लड़का स्कूल की सबसे हॉट लड़की से किस कैसे पा सकता है। उस रात कीदा अपने आप को बड़ा चांस मिलने का दिलासा देता है। वो किसत से सीखी हुई डायलॉग बाजी आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन सेनेकी उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देती और साफ साफ बता देती है, मैं ग्रेजुएशन के बाद एक फेयरवे क्यूलिनरी स्कूल जा रही हूँ अपने कुकिंग स्किल्स बेहतर बनाने के लिए, इसलिए हमारे लिए दोस्त बने रहना ही बेस्ट रहेगा। कीदा का दिल टूट जाता है। वो सोचता है भाई ये तो क्लासिक फ्रेंड जोन वाली सिचुएशन है, लेकिन सेनेकी ये भी कहती है तू ही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने ये फैसला किया। जिस रात तूने मेरी कुकिंग की तारीफ की थी मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे इसमें बेहतर बनना है। कीदा उसे समझने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से फील करता है कि जब उसे लगा कि वे करीब आ रहे हैं वे और दूर हो गए। वो सोचता है लड़कियां इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। तभी सेनेकी अचानक उसे एक हल्की सी पेक देती है जिससे कीदा के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है भाई मैं वो नाइस गाय बन गया हूँ जिसे सब क्यूट तो मानती है लेकिन कुछ होने नहीं देती। उसके बाद कीदा पूरी रात इस बात का पछतावा करता है कि उसने सेनेकी से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। कुछ हफ्ते बाद कीदा अपने दोस्तों के साथ स्कूल में उनकी आउटडेटेड PS वाइड पर गेम खेल रहा होता है। तभी एक औसत दिखने वाली लड़की ममय वहाँ आती है और उन पर आरोप लगाती है कि वे सीढ़ियों के पीछे छुपकर कौन देख रहे हैं। कीदा के दोस्त जवाब देते हैं, भाई हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं और लव डियर नाम का गेम खेल रहे हैं। ममय मजाक में पूछती है, इस गेम के लिए कोई आइटम चाहिए क्या? कीदा तुरंत जवाब देता है, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा आइटम है, करीब 7 इंच लंबा। ममय ये सुनकर चौंकती नहीं बल्कि खुद का गेम कंसोल दिखाते हुए अपना परिचय देती है और कहती है, चलो आइटम्स का ट्रेड करते हैं। वो उनके साथ गेम खेलने में शामिल हो जाती है, लेकिन तभी मकेओ वहाँ आती है और ममय को बुलाती है। मकेओ कीदा और उसके दोस्तों को देखकर कहती है, तुम लोग यहाँ सीढ़ियों के पीछे गेम खेल रहे हो, कुछ नया नहीं है, क्लास बंक करने में तो तुम बदनाम हो। लेकिन जैसे ही मकेओ को पता चलता है कि कीदा ही उस ग्रुप का MC लीडर है वो हैरान रह जाती है। वो कहती है, तो तुम वही फेमस टको हो जो गेमिंग को अपने फ्यूचर से ज्यादा सीरियसली लेता है। कीदा को ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए लगता है कि वो सिग्मा मेल है क्योंकि एक क्यूट लड़की उस पर फिदा हो रही है, लेकिन मुंह तुरंत मकेओ को वहाँ से खींच कर ले जाती है। उस रात कीदा सो नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ममय घूमती रहती है। वो ठान लेता है कि उसे इस गेम में बेहतर बनना होगा ताकि वो ममय की स्किल से मैच कर सके। अगले दिन कीदा और उसके दोस्त अपने सीक्रेट गेमिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं, लेकिन ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ममय पहले से ही वहाँ उनका इंतजार कर रही है। ममय कहती है, तुम्हारे लिए एक आइटम लाई हूँ। फिर वो उन्हें एक कराओके बार ले जाती है। कीदा और उसके दोस्त सोचते हैं, भाई गेम के आइटम का कराओके बार से क्या लेना देना, लेकिन ममय अपना गला फाड़कर कुछ अजीब गाने गाती है। उनकी आवाज इतनी खराब होती है कि कीदा और उसके दोस्त जो साफ तौर पर उनकी लोडेड मैग्नम्स के बारे में सोच रहे होते हैं ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट पर होनी चाहिए। गाना खत्म करने के बाद ममय आखिरकार उन्हें वो आइटम दिखाती है जो वो उनके लिए लाई थी। इसके बाद वे सभी साथ में गेम खेलना शुरू कर देते हैं। एक दिन गेमिंग सेशन के दौरान वे मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है ओरिकी का ध्यान ममय के लेवल 10 गट्स पर चला जाता है। वो इतना विचलित हो जाता है कि उसकी पैंट लगभग गीली हो जाती है।
तभी गेम में दुश्मन उसे आइस कर देता है और उसका गेम ओवर हो जाता है। बेचारा लूजर जो खुद को किसी महान योद्धा से कम नहीं समझता, खुद से ही सवाल करता है मुझे आइस क्यों कर दिया, लेकिन उसकी लो IQ के कारण किसी को जवाब देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगले दिन उनका गेमिंग सेशन जारी रहता है। जब वे एक बड़े मॉन्स्टर को हराते हैं तो कीदा को एक बनी रिंग मिलती है जो उसके स्टैट्स को लेवल अप कर सकती है, लेकिन खुद को जेंटलमैन दिखाने की कोशिश में जो वो बिल्कुल भी नहीं है, कीदा वो रिंग ममय को ऑफर कर देता है। ये देखकर अकुया अपनी नाराजगी नहीं छुपा पाता और कहता है भाई तेरे जैसे बंदे को तो अपनी कैरेक्टर को भी अनइक्विप कर देना चाहिए, तू अपने लेवल से बाहर की लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है। फिर भी कीदा वो रिंग वापस नहीं लेता, भले ही उसका दिल अंदर से टूट रहा हो। ममय उसकी उदासी को नोटिस करती है और बदले में एक बनी स्ट्रैप निकाल कर उसे देती है जिसे उसने हाल ही में बनाया था। ये देखकर हर कोई चौंक जाता है। इसी बीच एको को याद आता है कि एक टाइम लिमिटेड क्रेन गेम इवेंट चल रहा है जो एक नए गेम की रिलीज के लिए हो रहा है। सब तुरंत शॉप पर जाकर क्रेन गेम खेलने लगते हैं। बाद में जब ममय और कीदा बात कर रहे होते हैं, ममय उससे पूछती है क्या तूने गुसाल गैंग के बारे में सुना है, मैं मिडिल स्कूल में ये खेला करती थी। कीदा जवाब देता है उस गेम का एक इवेंट भी चल रहा है, चलो थोड़ा कोप ट्राई करते हैं। दोनों एक टीम बनाते हैं और कुछ रैंडम बच्चों के खिलाफ खेलते हैं जो अपने जीतने के चांस को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ममय उनके साथ कोई दया नहीं दिखाती और उनकी बुरी तरह से धुनाई कर देती है। ये देखकर कीदा उन बच्चों के पास जाता है और ममय द्वारा दी गई बनी स्ट्रैप उन्हें देता है ताकि उनकी हार की चोट थोड़ी कम हो सके। बाद में वो ममय से कहता है तुझे थोड़ा नरम होना चाहिए था, नहीं तो कोई भी तुझसे दोबारा खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। ममय मुस्कुराते हुए कीदा को धन्यवाद देती है और कहती है इस गेम को खेलकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। वैसे क्या तू मेरा गुसाल पार्टनर बनना चाहेगा, तेरे साथ खेलने से मैं और बेहतर बन सकती हूँ। कीदा तुरंत हाँ कर देता है क्योंकि भाई उसे और चाहिए भी क्या।